नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ण भेद यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कलर्स। और दोस्तों ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आना निश्चित है। और कलर से संबंधित ये आपकी सेकंड क्लास है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर रंग से संबंधित जो आपकी बेसिक चीज़ें रहती हैं वो बताई गई हैं, जैसे कि कलर क्या है, रंग क्या है और इसके गुण क्या होते हैं, कलर की परिभाषा क्या है। और हाँ, जो आपके इंद्रधनुषी रंग है जिससे संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है तो वो भी हम इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर हम क्या समझेंगे, वर्ण भेद यानी रंगों के प्रकार। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग, पूरक या विरोधी रंग, समीपवर्ती रंग, तो ये सारे रंगों के भेद होते हैं। इसके अलावा हम ठंडे रंग, गर्म रंग ये भी पढ़ते हैं। तो सारी चीजें आपको एक एक करके बताई जाएंगी। और ध्यान रखिएगा, आज की क्लास में केवल 3 ही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। पहला आपका रहेगा प्राथमिक रंग यानी कि प्राइमरी कलर्स। सेकंड यहाँ पर रहेगा द्वितीयक रंग यानी सेकेंडरी कलर। और 3 नंबर पे रहेगा तृतीयक रंग यानी टर्शरी कलर। नेक्स्ट वीडियो में हम ये 2 टॉपिक जो आपके रह गए हैं इनको हम कवर करेंगे। तो चलिए फिर आपका जो पहला टॉपिक है यानी प्राथमिक रंग, इसे हम डिस्कस करते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिएगा। लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आपके किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट हैं, तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पर जो प्राइमरी कलर हैं या फिर जो प्राथमिक रंग है ये क्या होते हैं। तो ये वो वर्ण है, देखिए वर्ण का मतलब होता है रंग यानी कलर। तो प्राथमिक रंग ये वे वर्ण होते हैं या फिर ये वो कलर होते हैं जो शुद्ध होते हैं। ध्यान रखिएगा, कैसे होते हैं, शुद्ध होते हैं यानी प्योर होते हैं। अर्थात किसी मिश्रण के द्वारा, किसी भी मिक्सचर के द्वारा इन्हें हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं। ये हमें प्रकृति या फिर नेचर से डायरेक्ट प्राप्त होते हैं। इन्हें हम किसी भी रंग के द्वारा मिश्रित करके प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे कौन से कलर हो गए, प्राथमिक रंग या फिर प्राइमरी कलर। और दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 3 होती है। अब कई सारे स्टूडेंट कहेंगे नहीं 4 होती है, तो 3-4 का जो झमेला है वो भी हम आगे अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए कि प्राथमिक रंग क्या होते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं, तो ये वो रंग होते हैं या फिर ये वो कलर होते हैं जो शुद्ध होते हैं, एकदम प्योर होते हैं। और इन्हें हम किसी भी मिक्सचर के द्वारा, किसी भी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये हमें नेचर से या फिर प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती, 3 होती है, 3 होती है। अब आगे देखिएगा ये होते कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो वर्ण चक्र है इसमें समझिएगा, इनकी संख्या 3 होती है और कौन कौन से होते हैं। तो पहला हो गया आपका रेड कलर, और सेकंड नंबर पे हो गया ब्लू कलर, थर्ड नंबर पे हो गया येलो कलर। अब आप लोग एक बात बताइए, जो हमारा लाल रंग है, रेड कलर है, क्या इसे हम किसी भी रंग के द्वारा मिलाकर प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। येलो कलर को आप किसी भी रंग के द्वारा मिलाकर प्राप्त कर सकते हैं? तो आंसर होगा नो, क्योंकि नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ब्लू कलर ये भी किसी भी रंग के मिश्रण से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये तीनों हमारे कैसे कलर हैं, प्राइमरी कलर हैं, मुख्य रंगते हैं या फिर आपकी प्राथमिक रंगते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वही चीजें फिर से दी हुई हैं, यानी लाल, पीला और नीला। प्राथमिक रंगों का अपना अस्तित्व होता है। ठीक है, अपना अस्तित्व होता है यानी किसी दूसरे रंग के मिश्रण से इन्हें हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये इनका खुद का अस्तित्व होता है। ये मुख्य रंगते पदार्थ यानी पिगमेंट्स की होती हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, जो हमारे मुख्य रंग हैं, जो हमारे प्राथमिक रंग हैं, इनको पदार्थ की रंगते भी कहते हैं। तो इन्हें ध्यान रखिएगा। अब देखिए कई सारे नाम हो गए, जैसे कि प्राथमिक रंग हो गया, और प्राइमरी कलर तो इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं, और पिगमेंट्स कलर हो गए आपके प्रकार, सॉरी, पदार्थ की रंगतें हो गई। तो ये बहुत सारे नाम हैं, सारे आपको ध्यान रखने हैं।
सभी प्राथमिक रंगों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, सभी प्राथमिक रंगों को यानी लाल, पीला और नीला, इन तीनों को एक निश्चित अनुपात में, ठीक है, जो रेशियो है वो एक निश्चित होना चाहिए, निश्चित अनुपात में मिलाने से हमें कौन सा रंग मिलता है, तो रंगीन धूमिल, ठीक है, रंगीन धूमिल रंग हमें प्राप्त होता है यानी कलर्ड ग्रे बनेगा। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि लाल, पीले और नीले को एक निश्चित अनुपात में मिलाना है, तो कौन सा रंग बन जाएगा, रंगीन धूमिल रंग। इसी प्रकार से जो हमारी प्रकाश की रंगतें हैं, ये हम इससे पहले की वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो समझिएगा ठीक इसके विपरीत जो प्रकाश की मुख्य रंगतें हैं यानी लाल, हरा और नीला, अब देखिएगा यहाँ पर इनको आपस में अगर मिला दिया जाए तो सफेद प्रकाश में परिवर्तित हो जाती हैं। तो प्रकाश की तीनों रंगतों को मिलाने से हमें सफेद रंग प्राप्त होता है, और जो हमारे प्राथमिक रंग हैं इन्हें एक निश्चित अनुपात में मिलाने से रंगीन धूमिल रंग बनता है। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जो प्रकाश की रंगतें हैं वो अलग हैं और जो हमारे प्राथमिक रंग हैं वो अलग हैं। इसमें क्या है, हरे रंग को इन्होंने रखा हुआ है, जबकि जो हमारे प्राथमिक रंग हैं वहां पर हरे की जगह पर कौन सा होता है, पीला रंग। तो इनको अलग अलग आप ध्यान रखिएगा, एक में मिक्स मत करिएगा। तो ये हमारे हो गए प्राथमिक रंग। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड के नियम के बारे में, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि ओस्टवाल्ड का नियम क्या है, या फिर ओस्टवाल्ड के वर्ण चक्र के बारे में आप क्या जानते हैं, डिफाइन कीजिए। तो चलिए फिर समझते हैं इसे। जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं यानी जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो 4 मुख्य रंगते मानते हैं, यानी जो प्राइमरी कलर हैं वो 4 मानते हैं। और कौन कौन से, तो लाल, पीला, नीला और हरा। जर्मन के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है प्रोफेसर विल्हम ओस्टवाल्ड, और इन्होंने क्या किया था, इन्हीं 4 रंगतों को आधार बनाया था। कौन सी 4 रंगतें, लाल, पीला, नीला और हरा, इन्हीं 4 रंगतों को इन्होंने आधार बनाया और उनसे 8 आदर्श रंगतों का एक चक्र तैयार किया, जिसमें शुद्धतम और चमकदार 4 प्राथमिक रंग यानी कि लाल, पीला, नीला और हरा, और इसी प्रकार से 4 द्वितीयक रंग जिसमें बैंगनी, समुद्री हरा, पत्ती हरा और नारंगी, इन रंगों को लेकर अपने वर्ण चक्र में 8 रंगों को प्रस्तुत किया। और इसी वर्ण चक्र को हम क्या कहते हैं, ओस्टवाल्ड का वर्ण चक्र, जिसमें लाल, बैंगनी, नीला, समुद्री हरा, हरा, पत्ती हरा, पीला और नारंगी रंग शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रोफेसर विल्हम ओस्टवाल्ड हैं, इन्होंने 4 प्राथमिक रंग माने हैं और 4 द्वितीयक रंग माने हैं। तो अभी ऊपर जो आपको बताया गया था कि प्राथमिक रंग 4 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपसे ऐसे ही पूछा जाए कि प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है, तो 3 ही सही होगा, और अगर नाम दे दिया जाए कि ओस्टवाल्ड के अनुसार, तब 4 होगा। ठीक है, तो इसी में अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा ओस्टवाल्ड के अनुसार 4 है, वैसे 3 ही सही होगा। और आगे समझिएगा, लेकिन अधिकांश कलाकारों ने त्रिवर्ण चक्र को ही अपने उद्देश्य में ठीक माना है। त्रिवर्ण चक्र का मतलब है लाल, नीला और पीला। तो अधिकांश जो चित्रकार हैं, इन्होंने प्राथमिक रंग 3 ही माने हैं, लेकिन ओस्टवाल्ड ने कितने माने हैं, 4 माने हैं। और इनका जो रंग चक्र है, वर्ण चक्र है, इसको भी समझ लीजिए। इसमें देखिएगा इन्होंने 4 प्राथमिक रंग लिए हैं, कौन कौन से, तो लाल, पीला, हरा और नीला। इन्हीं रंगों से इन्होंने जो द्वितीयक रंग बनाए हैं वो हो जाते हैं, जैसे लाल पीला मिलाया तो नारंगी बन गया, और पीला हरा मिलाया तो पत्ती हरा बन गया। इसी प्रकार से नीला और हरा मिलाया तो समुद्री हरा बन गया, और लाल और नीला मिलाया तो बैंगनी बन गया। तो इस प्रकार से 4 प्राथमिक रंग और 4 द्वितीयक रंगों को लेकर 8 रंगों का इन्होंने जो वर्ण चक्र इन्होंने प्रस्तुत किया, इसी को हम कहते हैं ओस्टवाल्ड का वर्ण चक्र। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो ये जो वर्ण चक्र है
इसे भी आप बना सकते हैं। रंग भरे भले ही आप फिल ना करें, लेकिन इसमें आप नाम लिख सकते हैं कि लाल, नारंगी, पीला, इस प्रकार से लिखिएगा। और इनका जो चक्र है, ऐसा नहीं कि लाल कहीं और कर दीजिए, हरा कहीं और कर दीजिए, तो ये क्रम से हैं, आप ऐसे ही इनको बनाएंगे, क्योंकि दो प्राथमिक रंगों के बीच में एक आपका द्वितीयक रहेगा, और द्वितीयक वही रहेगा जो दोनों को मिलाने से बनेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक आता है द्वितीयक रंग यानी सेकेंडरी कलर। अब इनका नाम ही है द्वितीयक रंग, तो ये आएंगे सेकंड स्थान पर, यानी प्राथमिक रंगों के द्वारा हम इन्हें बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे तो चलिए समझते हैं। जब किसी दो प्राथमिक रंगों को यानी कि प्राइमरी कलर्स को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तब जो नया रंग बनता है उसे हम कहते हैं द्वितीयक रंग। समझ गए? दो प्राथमिक रंगों को आपस में जब हम मिलाएंगे और फिर तीसरे रंग में वो परिवर्तित हो जाएगा, तो उसी को हम कहते हैं द्वितीयक रंग या फिर सेकेंडरी कलर। ये रंग सीधे नहीं पाए जाते हैं, यानी प्रकृति से सीधे नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम इन्हें प्राथमिक रंगों से मिलाकर बनाते हैं, बल्कि प्राथमिक रंगों के मिश्रण से तैयार करते हैं। वही चीज दी हुई है। आगे समझिएगा। द्वितीयक रंग रंग चक्र यानी कलर व्हील में प्राथमिक रंगों के बीच में स्थित होते हैं। अब बीच में स्थित होते हैं तो इस पॉइंट को अभी हम कलर के माध्यम से समझेंगे, यानी रंग चक्र के माध्यम से समझेंगे। और चित्रकला तथा कला शिक्षा में इनका विशेष महत्व होता है। अब देखिएगा यहाँ पर जो आपके द्वितीयक रंग है, एक सेकंड, हाँ, अब देखिएगा यहाँ पर जो प्राथमिक रंग थे यानी कि लाल और पीला और नीला, ये प्राथमिक रंग हो गए। इनके बीच में जो है, इन्हीं को हम कहते हैं सेकेंडरी कलर। अब जैसे लाल और पीले को मिक्स किया तो कौन सा रंग बन गया? ऑरेंज, वो इनके बीच में दिया हुआ है। फिर हम ब्लू एंड येलो यानी नीले और पीले को मिक्स करेंगे तो कौन सा रंग बन जाएगा? ग्रीन, वो देखिए इनके बीच में दिया हुआ है। फिर हम ब्लू एंड रेड को मिक्स करेंगे तो कौन सा रंग बन जाएगा? पर्पल यानी बैंगनी, वो देखिए इनके बीच में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से रंग चक्र के माध्यम से हम प्राथमिक और द्वितीयक रंगों को अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हैं। और इनको बिल्कुल भी आपको रटना नहीं है कि ये प्राथमिक रंग है, ये द्वितीयक रंग है। केवल आपको याद रखना है कि हमारे प्राथमिक रंग कौन से हैं, यानी हमारे जो प्राइमरी कलर्स हैं वो कौन से हैं, और उसके बाद में आप सेकेंडरी कलर को तो खुद से यहाँ पर निकाल सकते हैं। लाल और पीले को मिक्स किया तो ऑरेंज बन गया। फिर यहाँ पर नीले और पीले को मिक्स किया तो ग्रीन बन गया, यानी हरा बन गया। और नीले और लाल को मिक्स किया तो पर्पल बन गया, और जो बने वो आपके सेकेंडरी कलर हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको सारी चीजें आई होप समझ में आ गई होंगी। और देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया भी है कि लाल और नीले को मिक्स करेंगे तो कौन सा बन जाएगा? बैंगनी। देन यहाँ पर लाल और पीले को मिक्स करेंगे तो कौन सा बन जाएगा? नारंगी। और पीले नीले को मिक्स करेंगे तो कौन सा बन जाएगा? ग्रीन यानी हरा। और मैंने उसी नाम से, जो उसी कलर से मैंने नाम भी लिखे हुए हैं। जैसे रेड का मैंने रेड कर दिया है और नीले का नीला कर दिया, ताकि आप लोग बेटर तरीके से यहाँ पर चीजों को समझ पाए। तो ये हो गए हमारे सेकेंडरी कलर्स यानी कि द्वितीयक रंग। इस प्रकार कुल 3 द्वितीयक रंग होते हैं, बैंगनी, नारंगी और हरा। ये रंग चित्रों में गहराई, संतुलन और आकर्षण बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। फिर आपका आता है यहाँ पर टर्शरी कलर यानी कि तृतीयक रंग। चलिए अब इनको समझते हैं कि हमारे तृतीयक रंग क्या होते हैं। तो जब किसी द्वितीयक रंग यानी कि सेकेंडरी कलर में कोई प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर मिला दिया जाए, ध्यान से समझिएगा। जब किसी द्वितीयक रंग में कोई प्राथमिक रंग मिला दिया जाए तो जो नया रंग बनता है उसी को हम कहते हैं तृतीयक रंग। ये रंग प्राथमिक और द्वितीयक रंगों को आपस में मिलाने से बनाए जाते हैं। यानी जो हमारे तृतीयक रंग हैं, ये प्राथमिक और द्वितीयक, देखिएगा यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक रंगों को आपसी मिश्रण से बनते हैं, इसीलिए इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों रंगों के गुण हमें तृतीयक रंगों में देखने को मिलते हैं। और तृतीयक रंग रंगों की विविधता बढ़ाते हैं और चित्रों में सूक्ष्मता व सौंदर्य लाते हैं। इनकी संख्या 6 मानी जाती है।
सामान्यतः जो तृतीयक रंग है उनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 6 मानी जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। कौन कौन से होते हैं तो देखिएगा, लाल बैंगनी को मिलाने से बनेगा लाल बैंगनी रंग। देखिए इनका कोई नया नाम नहीं है कि लाल बैंगनी मिलाएंगे तो कोई तीसरा बन के आ जाएगा। लाल बैंगनी को मिलाएंगे तो लाल बैंगनी बनेगा, लाल नारंगी को बनाएंगे तो लाल नारंगी बनेगा, नीला बैंगनी मिलाएंगे तो नीला बैंगनी बनेगा, नीला हरा मिलाएंगे तो नीला हरा बन जाएगा, पीला हरा मिलाएंगे तो पीला हरा बन जाएगा, पीला नारंगी मिलाएंगे तो पीला नारंगी बन जाएगा। और ये आपके जो 6 कलर्स हैं, 6 रंग हैं, इन्हीं को हम कहते हैं टर्शरी कलर या फिर तृतीयक रंग। ये कैसे बनाए जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी, बस एक एक करके सारी चीजें समझ लीजिए फिर इस पर आते हैं। अब देखिएगा, एक हमारे वैज्ञानिक हुए हैं प्रांक। ठीक है, कौन हुए हैं? प्रांक। प्रांक कहते हैं कि तृतीयक रंगों की संख्या 3 होती है। इन्होंने तृतीयक रंगों की संख्या भी 3 मानी है। प्रांक के अनुसार तृतीयक रंगों की परिभाषा क्या है तो समझिए। जब हम दो द्वितीयक रंगों को, देखिए इन्होंने परिभाषा किस तरीके से निकाली है कि जब हम दो द्वितीयक रंगों को आपस में मिलाते हैं तो जो तीसरा रंग बनता है उसी को हम कहते हैं तृतीयक रंग। और इस मत के अनुसार तृतीयक रंगों की संख्या 3 मानी गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रांक के अनुसार तृतीयक रंगों की संख्या कितनी है तो आप कितनी सही करेंगे? 3। और वैसे 6। अब इनके अनुसार कौन कौन से 3 रंग होते हैं? तो प्रांक के अनुसार तृतीयक रंग ये कहते हैं कि बैंगनी और हरा मिलाने से बनता है ऑलिव कलर, जो कुछ इस प्रकार से दिखता है। मैंने यहाँ पर कलर की जो पिक्चर्स हैं वो भी ली हुई हैं। नारंगी और हरा मिलाएंगे तो बनेगा सिट्रन, वो कलर ये है। और नारंगी व बैंगनी को मिलाएंगे तो बनेगा रशेट, वो कलर थोड़ा ब्राउन में आता है। तो ये सारे यहाँ पर कलर हो गए प्रांक के अनुसार। ध्यान रखिएगा, प्रांक के अनुसार तृतीयक रंगों की संख्या 3 होती है, ऑलिव और सिट्रन, रशेट। इस प्रकार अगला पॉइंट है कि इस प्रकार तृतीयक रंग कला में रंगों की समझ को और अधिक समृद्ध बनाते हैं। तो ये हो गए यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रंग। अब यहाँ पर जो आपके जो आपके टर्सरी कलर थे यानी तृतीयक रंग थे, इनको हम बनाएंगे कैसे? तो चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। हाँ, ये कलर व्हील था यहाँ पर। अब देखिएगा, इसमें प्राथमिक और द्वितीयक रंग है। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक रंग है तो इन्हीं में आपके तृतीयक रंग भी बन जाएंगे। जैसे रेड और ऑरेंज को मिलाएंगे तो बन जाएगा रेड ऑरेंज। फिर यहाँ पर येलो और ऑरेंज को मिलाएंगे तो बन जाएगा येलो ऑरेंज। ग्रीन और येलो को मिलाएंगे तो बन जाएगा ग्रीन और येलो। फिर ब्लू और ग्रीन को मिलाएंगे तो बन जाएगा ब्लू और ग्रीन। फिर ब्लू और पर्पल को मिलाएंगे तो बन जाएगा ब्लू पर्पल। और पर्पल रेड को मिलाएंगे तो बन जाएगा रेड पर्पल। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, 6 रंग हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप तृतीयक रंगों को निकालेंगे। बाकी अगर आप इनको रटने पर बैठ जाएंगे तो बिल्कुल भी याद नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपके तृतीयक रंग निकलते हैं। एक बार इस पीडीएफ को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, सारी चीजें दोबारा से समझ लेते हैं। अब देखिएगा, प्राथमिक रंग हमारे 3 होते हैं, लाल, पीला और नीला। ये शुद्ध कलर हैं, इन्हें हम किसी भी रंग के मिक्सचर के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये हमें डायरेक्ट नेचर से प्राप्त होते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं आपके सेकेंडरी कलर। एक सेकेंड, हाँ, ओस्टवाल्ड का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ओस्टवाल्ड ने क्या किया था, 4 प्राथमिक रंगतों को और 4 द्वितीयक रंगतों को अपने कलर व्हील यानी कि वर्ण चक्र में प्रस्तुत किया था। और उसी को हम कहते हैं ओस्टवाल्ड का वर्ण चक्र, जो अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी था। ये है ओस्टवाल्ड का वर्ण चक्र। ओस्टवाल्ड के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या 4 होती है और द्वितीयक रंगों की संख्या भी 4 होती है। प्राथमिक रंग इन्होंने कौन से माने थे? तो लाल, पीला और समुद्री हरा या फिर हरा भी कह देते हैं, और नीला। इन्हीं को मिलाने से फिर आपके सेकेंडरी बन जाते हैं, यानी लाल पीला मिलाने से नारंगी, पीला और समुद्री हरा या फिर हरा मिलाने से पत्ती हरा, और नीला और हरा मिलाने से आसमानी, नीला और लाल मिलाने से बैंगनी। तो ये हो गया ओस्टवाल्ड का वर्ण चक्र। फिर आते हैं द्वितीयक रंग। तो द्वितीयक रंग कैसे बनते हैं?
यहाँ पर क्या करते हैं कि दो प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाते हैं, जो तीसरा रंग बनकर आता है उसे हम कहते हैं द्वितीयक रंग। जैसे कि यहाँ पर वर्ण चक्र में आप समझ सकते हैं, लाल, पीला और नीला ये कैसे रंग थे? ये आपके प्राथमिक रंग थे। इन्हीं को मिलाने से जो बीच के कलर बने हैं इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी कलर, ठीक है। और फिर यहाँ पर आते हैं टर्सरी कलर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। टर्सरी कलर कैसे बनाए जाते हैं तो वो भी मैंने आपको अभी बताया हुआ है। फिर प्रांग के अनुसार जो तृतीयक रंग होते हैं इनकी संख्या 3 होती है, ऑलिव, सिट्रन और रसैट। तो आज की क्लास में बस यहीं तक। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और बहुत जल्द मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।